हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। ये एडवांस 2018 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट से आ रखा है। कंसिडर टू स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल x square plus y square is equal to 1/2 and the parabola y square equals 4x. Let these lines intersect at the point Q. Consider the ellipse whose center is at the origin and whose semi-major axis is OQ. If the length of the minor axis of this ellipse is √2, then which of the following statements are true? For the ellipse, the eccentricity is 1/√2 and the length of the latus rectum is 1. For the ellipse, the eccentricity is 1/2 and the length of the latus rectum is half. The area of the region bounded by the ellipse between the lines x equals 1/√2 and x equals 1 is 1/4√2 into pi minus 2. The area of the region bounded by the ellipse between the lines x equals 1/√2 and x equals 1 is 1/16 pi minus 2. अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन सर्कल एंड पैराबोला आर, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1/√2 स्क्वायर दे रखा और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax दे रखा। तो रेडियस यहाँ पे 1/√2 हो गई और ए यहाँ पे 1 हो गया। दोनों का डायग्राम यहाँ पे बना दिया गया है। ये आपको पता ही है, ये वाला पैराबोला है और सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, तो 0 0 से दोनों ही पास हो रहे। तो सबसे पहले हम पैराबोला से शुरू करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज y इक्वल्स mx प्लस a/m। जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला की इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो इस क्वेश्चन में a 1 है तो a को 1 रख दिया। अब इसको जो है सर्कल का क्या मान लिया, टेंजेंट मान लिया। तो अगर ये सर्कल की भी टेंजेंट है तो उसके सेंटर से टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस रेडियस के बराबर मान ली और इसको जो है स्क्वायरिंग कर लिया और सेम साइड कर लिया, इसके फैक्टर कर लिए। तो फैक्टर करके एम स्क्वायर की वैल्यू -2 आ रही, जो कि पॉसिबल नहीं है सिंस एम इज़ रियल, लेकिन एम स्क्वायर की वैल्यू 1 ठीक है। तो एम जो है +-1 आ गया। इसे हमको उठा के क्वेश्चन में रख दिया। इसमें y इक्वल्स mx प्लस 1/m में रख दिया। तो हमें दो टेंजेंट मिल गई। इन दोनों टेंजेंट को सॉल्व कर लिया, दोनों को y सेम रख लिया। तो x की वैल्यू -1 आ गई, उसको वापस इसमें रख दिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q आ गया। Q डायग्राम में दिखा रखा है -1 और 0। तो यहाँ तक बात हो गई। अब जो है इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है x² प्लस y² इक्वल्स 1 होता है। तो a और b की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में जो है ए और बी की वैल्यू गिवन है, वहाँ से हमने ए और बी इसमें पुट कर दिया। तो x² प्लस y² इक्वल्स 1। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, आपने अगर कोई दूसरा फॉर्मूला याद करा है उससे भी आ जाएगा। तो v² इक्वल्स a² 1 - e² में a² b² की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से e की वैल्यू 1/√2 आ गई। लेटस रेक्टम जो है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² होता है। 2b² 1/2 है। सॉल्व करके 1 आ गया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही आ गया और बी ऑप्शन गलत आ गया। अब आगे देखिए, जो एलिप्स हमने पीछे डिस्कस करा उसका ये डायग्राम बना दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 1/√2 से और 1 तक इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया ऊपर नीचे का होगा, इसलिए 2 से इंटू कर लिया। एरिया जो है y/dx होता है। y की वैल्यू इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर ली, इसको बाहर कर लिया तो √2 बचा। इसमें √a² - x² का फॉर्मूला लगा दिया। 1/2a x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट से ये आ गया, लोअर लिमिट से ये आ गया और इसको सिंप्लीफाई करा तो π-2/4 √2 आया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन गलत है। अब आप इसमें अगला क्वेश्चन देखिए। लेट S, T and R be non-zero complex numbers and L be the set of solutions z equals x plus iy
xy belongs to R, I equals root minus 1 of the equation sz plus t z bar plus r equals 0 where z bar equals x minus iy. समझ ही गए होंगे, कॉन्जुगेट है. Then which of the following statements is are true? If L has exactly one element, then mod S not equals mod T. If mod S equals mod T, then L has infinitely many elements. The number of elements in L intersection Z such that mod Z minus 1 plus I belongs to S is at most 2. D option, if L has more than one element, then L has infinitely many elements. तो आप देख रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आ रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लिया, एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल 0. इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट दोनों में सेपरेट हो जाता है और यहाँ पर भी सेपरेट हो गया. पहले का कॉन्जुगेट लिख दिया, दूसरे में कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही आ गया जेड, और इसका कॉन्जुगेट वैसे लिख दिया. इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लिया और एक बार सेपरेट कर लिया, तो हमें जेड और जेड बार में दो इक्वेशन मिल गई. तो इन दो इक्वेशन को हम इन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. आपको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की याद आ गई होगी. तो यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है. तो वो कंडीशन हमने इसमें लगा दी. a1 ये है, a2 ये है, z की बात कर रहे हैं, b1 ये है, z बार की बात कर रहे हैं, b2 ये है, z बार की बात कर रहे हैं, c1 ये है कांस्टेंट, c2 ये है. इसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसे अंदर इंटू कर दिया, एस टी प्लस एस एस बार माइनस में प्लस टी बार टी माइनस टी बार एस बार नॉट इक्वल्स एस एस बार एस टी माइनस टी बार एस बार माइनस टी बार टी. सबकी वैल्यू पुट कर ली, दो कैंसिल हो गए लेफ्ट राइट में, बाकी दो सेम साइड कर लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया. टी बार जो है वो टी बार का स्क्वायर होता है, टी के मॉड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कट गया तो मॉड टी बराबर मॉड एस नहीं आ पाया. इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो गया. ए ऑप्शन में था इफ एल हैज एक्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड एक्स नॉट इक्वल्स टी, बिल्कुल सही आ गया. यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन. आप देखिए इससे अगला पार्ट आगे देखिए. फॉर इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन में तीनों इक्वल होते हैं. a1/a2 इक्वल्स b1/b2 प्लस c1/c2 लिख दिया, तो तीनों को इक्वल रख दिया. अब पहले दो को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने अभी करा था, और पीछे के दो को सॉल्व करके ये हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, वो भी वही आ गया जो पहले था. तो यहाँ से लग रहा है कि मॉड टी मॉड एस है, लेकिन यहाँ पर जो लाइंस हैं वो पैरेलल है, कॉन्सिडेंट नहीं है. भले ही कॉन्सिडेंट की कंडीशन आ गई यहाँ पे, तो ये जब कॉन्सिडेंट नहीं है तो इसलिए जो है बी ऑप्शन गलत हो जाएगा. बी ऑप्शन में पढ़ के सुनाता हूँ. इफ मॉड एस इक्वल मॉड टी देन एल हैज़ इनफाइनली मेनी एलिमेंट्स. तो ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दोनों लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है, इंटरसेप्ट अलग है, तो इसलिए जो है ये कॉन्सिडेंट लाइंस नहीं हो पा रही. भले रिजल्ट यहाँ पे मैच हो गया था, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया. सी ऑप्शन देखिए. सी इज करेक्ट सिंस अ लाइन एंड सर्कल है मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स. अगर एक लाइन है एक सर्कल है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन पॉइंट होंगे? 2 होंगे. आपको पता ही है, ये तो एक भी नहीं होगा, ये तो एक होगा. तो फिलहाल सी ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूँ. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन सर्कल इज एट मोस्ट 2. बिल्कुल सही है, एक लाइन और सर्कल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट होते हैं. डी ऑप्शन जो है हमारा सही है. डी क्यों सही है, मैं पहले डी पढ़ के सुनाता हूँ. इफ एल हैज़ मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज़ इनफिनिटली मेनी एलिमेंट. तो क्लियर ही है, अगर एल में 2 एलिमेंट आ गए तो 2 से इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे. एल में या तो एक ही एलिमेंट आएगा और 2 आ ही नहीं सकते, लाइन की बात हो रही है, तो इसमें जो है इनफाइनली मेनी एलिमेंट्स आ जाएंगे. थैंक्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें. थैंक्स.